ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, आज 1 अक्टूबर विश्व वृद्ध दिवस के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसके अंतर्गत राष्ट्र भारती विद्यालय की छात्राएं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे अपने दादा दादी के साथ बिताए पलों की कुछ सुनहरी यादें, कुछ रोचक पल और कुछ ज्ञानवर्धक किस्से। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान होते हैं, हमारी धरोहर होते हैं। ये हमारे स्थायी संपत्ति होते हैं। हमारे जीवन में और हमारे परिवार में बुजुर्गों की अहमियत होती है। वे समय समय पर हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। उनका परिवार में हमारे समक्ष होना ही हमें संबल प्रदान करता है। चाहे वे शारीरिक तौर पर काम करने में सक्षम न हो, पर मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से वे सदैव हमारे साथ रहते हैं। उनके जीवन में जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया होता है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या मानसिक रूप से, वे हमें अपने अनुभवों के आधार पर सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र भारती विद्यालय की छात्राएं जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगी संयुक्त परिवार में रहते हुए दादा दादी के साथ बिताए पलों के रोचक और ज्ञानवर्धक किस्से। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पूजा शर्मा, कक्षा 9 की छात्रा। वे आपके सामने प्रस्तुत करेंगी अपने दादा दादी के साथ बिताए कुछ रोचक पल और किस्से। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं पूजा शर्मा, कक्षा 9 की छात्रा, राष्ट्र भारती स्कूल से। मैं आपके सामने मेरे दादा दादी के साथ बिताए हुए कुछ रोचक पल एवं किस्से साझा कर रही हूँ। संयुक्त परिवार एक खुशहाल परिवार होता है जिसमें हर एक दिन छोटी मोटी नोकझोंक तो होती ही रहती है। दादा दादी संयुक्त परिवार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं जो कि परिवार को जोड़कर रखते हैं और परिवार को हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। मेरा परिवार भी एक संयुक्त परिवार है जिसमें मम्मी, पापा, दादा, दादी, अंकल, आंटी और मेरे छोटे भाई बहन रहते हैं। मुझे मेरी दादी की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है क्योंकि वे रोचक तो होती ही है, साथ में ज्ञानवर्धक भी होती है। उनके हाथों से बने भोजन का तो क्या कहना, वे स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ ही पौष्टिक भी। और मिर्च मसाले एकदम न पेतुले, न कम न ज़्यादा। मेरे दादाजी जब घर में श्रीमद् भगवत गीता का सार व रामायण की चौपाइयाँ गाते हैं तो वे सुनकर आज भी मन प्रसन्न हो जाता है। यही नहीं, हमें वे आज भी कंठस्थ है। लेकिन मैडम, अभी कोरोना के समय में मेरे घर के एक सदस्य को कोरोना हुआ था। तब उनके आयुर्वेदिक नुस्खे बड़े काम आए। उनका तुलसी, लौंग, इलायची, दालचीनी का काढ़ा उस समय बड़ा काम का था। हल्दी वाला दूध जो हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आजकल प्रचलन में है। गौमूत्र को तो आज भी हमारे भारत में महत्व दिया जाता है। यही नहीं, उनकी इम्यूनिटी बड़ी ज़बरदस्त है। मोहल्ले में आसपास के सभी घरों में कोविड पेशेंट थे, मगर मेरे दादा दादी बिल्कुल स्वस्थ थे। उनके स्वस्थ रहने के कारण उन्होंने सभी की मदद की व उनकी सेवा भी की। बिल्कुल सही कहा पूजा तुमने। कोविड के समय में जिन परिस्थितियों का और विपरीत परिस्थितियों का सामना हमने किया, लेकिन हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग थे, उनके जो नुस्खे थे, वो हमारे लिए बड़े लाभदायक सिद्ध हुए। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आरती शर्मा, जो कक्षा 7 की छात्रा है, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आपके समक्ष कुछ अपने रोचक किस्से प्रस्तुत करें। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आरती शर्मा, कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं मेरे दादा दादी के साथ बिताए कुछ पलों को साझा कर रही हूँ। दादा दादी का घर में प्रमुख आधार होता है। उनके होने से ही घर आंगन में चहल पहल होती है। घर की पुरानी परंपराओं एवं रीति रिवाजों को बरकरार रखने में हमारी मदद करते हैं। दिन के 24 घंटे में से कम हम 2 घंटे उनके साथ रहकर गुजारे तो हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैं घर में रहकर देखती हूँ कि मेरे पापा कोई भी कार्य करते हैं
तो मेरे दादा दादी से सलाह एवं आज्ञा लेकर करते हैं। इस तथ्य से मुझे एक पाठ सीखने को मिला। जैसे संस्कार मेरे दादा दादी ने मेरे पापा को दिए हैं, जिससे मेरे पापा के मन में उनके प्रति इतनी निष्ठा, आदर और स्नेह है, यही एक खास बात है जो कि मुझे मेरे मन में दादा दादी के प्रति सम्मान तो बढ़ाती ही है, साथ ही मेरे पिता के प्रति भी सम्मान को दुगना करती है। हम इन दोनों पीढ़ियों से सीखते हैं कि जो पीढ़ी उम्र में बड़ी है वह छोटों की बात मानती है, और वहीं दूसरी तरफ जो घर के छोटे सदस्य होते हैं वह बड़ों की सलाह लेकर कोई भी काम करते हैं। तो हमने हमारे घर के बुजुर्ग सदस्यों से यही सीखा है कि हम कोई भी काम करें तो पहले बड़ों की सलाह लेनी चाहिए कि वह कार्य सही है या नहीं। सही समय पर ली गई सलाह बड़ी कारगर सिद्ध होती है। उनके जीवन के अनुभवों से हमें वह कार्य करने में किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आती है, एवं आती भी है तो हम उसका हल निकाल लेते हैं। लेकिन मैम, एक समय की बात है, मुझे एक किस्सा याद आया कि जब मेरे पिताजी की आमदनी बहुत कम हुआ करती थी तो घर का किराने का सामान ही आ जाता था या घर की बीमारियों में पैसे चले जाते थे। हम भाई बहन भी बहुत छोटे थे। दिवाली का त्योहार आने वाला था। जब हम दूसरे बच्चों को दिवाली पर नए नए कपड़े खरीदते हुए देखते थे और पटाखे जलाते हुए देखते थे तो मन में उसी चीज को पाने की इच्छा हो जाती थी, परंतु परिवार की आर्थिक हालत को देखते हुए माता पिता से कहने की हिम्मत नहीं होती थी। हम चुपचाप मन महसूस कर रह जाते थे। लेकिन इसी बात को महसूस किया मेरी दादी ने, क्योंकि उनकी आदत बचत करने की थी। उनकी पुरानी सी पेटी में कुछ रुपए ज़रूरत के समय के लिए बचा कर रखी थी। भला दादी थी तो अपने पोतों पोतियों को दुखी कैसे देख सकती थी। उन्होंने तुरंत अपनी संदूक में से पैसे निकाले व हमारे पापा को हमारे लिए नए कपड़े और पटाखे लाने के लिए दे दिए। इस बात से हमने यह सीखा कि आजकल के बच्चे तो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को न देखते हैं और न समझते हैं। अनावश्यक चीज़ों के लिए जिद करते हैं। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी माता पिता या दादा दादी हो, वे अपने परिवार की हर जिम्मेदारी का निर्वहन तो करते ही हैं, साथ ही साथ अच्छी से अच्छी चीज़ें भी बच्चों को लाकर देना चाहते हैं। तो हमें भी उनकी स्थिति को समझना चाहिए एवं ज़रूरत से ज़्यादा अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज की जो युवा पीढ़ी है वो अननेसेसरी चीज़ों का संग्रहण करती है। जो चीज़ वो सामने वाले के पास देखेगी, उन्हें लगता है कि वह चीज़ उनके पास भी होनी चाहिए, चाहे वो उनके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति अच्छी हो चाहे ना हो। तो इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ाते हुए मैं कनक शर्मा कक्षा 9 की जो छात्रा है, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपने किस्से आपके सामने प्रस्तुत करें। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं कनक शर्मा कक्षा 9वीं की छात्रा आपके सामने मेरे दादा दादी के साथ कुछ बिताए रोचक पलों को साझा करती हूँ। दादा दादी घर के सबसे आदरणीय और प्रिय सदस्य होते हैं। उन्हें जीवन का अनुभव होता है। दादा दादी का अपने पोते पोतियों से एक अनोखा एवं मजबूत रिश्ता होता है। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्रेम करती हूँ। दादा दादी का संबंध अपने माता पिता से भी सर्वोपरि होता है। दादा दादी का जीवन संघर्षमय था, परंतु अपने संघर्षमय जीवन में अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन को और भी अधिक मजबूत बनाया। आज हमारे पास जितने साधन एवं सुख सुविधाएं हैं, उस जमाने में उतने साधन और सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। किसी भी कार्य के लिए उन्हें मीलों तक पैदल चलना पड़ता था। मुझे याद है जब मैं करीब 10 साल की थी, मुझे तेज बुखार था। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात के 3 बज रहे थे। उस समय मेरी दादी ने मेरे सिर पर गीली पट्टियाँ रखी एवं मेरे हाथों और पैरों के तलवों पर गाय के घी की मालिश की। उनका यह उपाय मेरे लिए कारगर सिद्ध हुआ। उस समय तो तेज बुखार उतर गया, लेकिन तब भी मेरे दादा दादी बहुत चिंतित हुए।
दादाजी मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर के उज्जैन के चिकित्सालय में लेकर गए। उस समय रात के 3 बज रहे थे। इतनी आधी रात में जो स्टाफ ड्यूटी पर था उन्होंने मुझे देखने का निवेदन किया। तब स्टाफ ने भी हमारी मदद की। रात को ही सारी दवाइयाँ दी। दवाइयाँ लेते ही मुझे थोड़ा आराम लगा। अगले दिन सारी जांचें हुई और प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद यदि समय पर मेरे दादाजी मुझे नहीं ले जाते तो शायद मैं ठीक ना हो पाती। कनक, बिल्कुल तुमने सही कहा। ये कुछ ऐसी रोचक बातें होती हैं या पुराने किस्से होते हैं जो हमारे जीवन में एक नई सीख लेकर के आते हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं लक्ष्मी दुबे, जो हमारी कक्षा 9 की छात्रा हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने किस्से आपके समक्ष प्रस्तुत करें। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं लक्ष्मी दुबे कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं अपने दादा दादी के साथ बिताए कुछ रोचक पल प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने अपनी दादी से जो बात सीखी वो थी बचत करना। माँ जिस घर में ब्याह कर आई वो एक मिडिल क्लास परिवार था। घर के नाम पर एक कमरा और बाकी कच्चा मकान था। बाकी मकान मम्मी पापा की शादी के बाद धीरे धीरे करके बना। दादी के 3 बेटे हैं। आय का कोई नियमित माध्यम नहीं था, पर एक चीज़ जो दादा दादी जानते थे वो ये कि शिक्षा ही आपका जीवन स्तर बदल सकती है। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई। मैम, मुझे याद है एक ऐसा किस्सा, जब उस ज़माने में बिजली नहीं हुआ करती थी तो मेरे पापा रात को लालटेन लेकर पूरी रात पढ़ाई किया करते थे। रात भर पढ़ाई करने के बाद वे सुबह मीलों चलकर परीक्षा देने जाते थे और गांव के स्कूल में कक्षा 10वीं की परीक्षा में भूगोल विषय में टॉपर रहने के कारण उनका नाम स्कूल के शाम पट पर आज भी दर्ज है। दादा दादी के सही मार्गदर्शन से आगे चलकर उनके तीनों बेटे पुलिस विभाग में ऑफिसर बने और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग से हमें अथक मेहनत परिश्रम करना सीखते हैं। यदि हमारे पास संसाधनों का अभाव हो फिर भी हम कम संसाधनों में सफलता पा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी तुमने। हमारे बड़े बुजुर्गों के जो अनुभव होते हैं वह हमें एक सीख देते हैं। चाहे वो एक जगह बैठे रहें, कुछ भी नहीं करें, लेकिन उनका एक बैठे रहना ही हमें संबल प्रदान करता है। वह उनकी स्थिति निश्चित हो जाती है तो एक आदत भी हो जाती है हमारी उन्हें बार बार देखने की। जब उनका बैठना, उनके सामने देखना, उनका हमें देखना, ये एक संबल हमें मिलता है उनसे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं भावना गुजराती कक्षा 9 की छात्रा को आमंत्रित करती हूँ कि वे आपके समक्ष अपने दादा दादी के कुछ रोचक पल और किस्से व्यक्त करें। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं भावना गुजराती कक्षा 9 की छात्रा। हमारी दादी हमारे घर परिवार की वह सदस्य हैं जो अपने प्राचीन परंपराओं को आज भी जीवित रखती हैं। जो परंपराएं व रीति रिवाज लुप्त होती जा रही हैं उन्होंने आज भी उन्हें जीवित रखा है। मैम, मुझे याद है कि श्राद्ध पक्ष में वे अपने पूर्वजों को तो याद करती ही हैं, साथ ही इस पक्ष में संजा पर्व जो अभी अभी गया है हमारी भावनाओं को जीवित रखा है। संजा पर्व हमारी भावनाओं से जुड़ा है। संजा माता पार्वती जी का रूप होती हैं। मालवा क्षेत्र संजा जी का मायका माना गया है। इस पर्व में सबसे पहले दिन पाटला, दूसरे दिन पंखा, तीसरे दिन घेवर, चौथे दिन चौपड़, 5वें दिन 5 लड़के, फिर स्वस्तिक, 8 पंखुड़ियों वाला पुष्प, फिर 9 महिलाओं की आकृति, केले का पेड़ आदि आकृतियाँ अलग अलग दिन बनाई जाती हैं। इस पर्व के पीछे सामूहिकता तो दिखाई ही देती है, साथ बेटी के मायके आने पर जो मान सम्मान दिया जाना चाहिए वह उनकी प्रिय वस्तुओं का उससे लगाव, यही सब देखने को मिलता है। यही नहीं, संजा पर्व में जो गीत गाए जाते हैं वह सुरीले व मनमोहक होते हैं। तो इसी तरह हमारी लोक परंपराएं व रीति रिवाजों को भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जिंदा रखते हैं। बिल्कुल सही कहा भावना तुमने। संजा पर्व जो है वह आजकल लुप्त होता जा रहा है। यह मालवा इलाके का एक ऐसा लोक पर्व है जिसके अंतर्गत सभी हमें सामूहिकता देखने को मिलती है। जो सारी घर की बेटियां होती है वे एक साथ मिलकर के उस संजा को बनाने के लिए
कभी फूलों को, कभी अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करने में लगी हुई होती है। और जब बाद में शाम के समय जब उसकी पूजा आरती होती है तो उस समय उनके जो लोकगीत होते हैं वो इतने मनमोहक और इतने सुरीले होते हैं कि वो हमारी ज़बान पर हमेशा चढ़े हुए रहते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं कशिश गुजराती जो कक्षा 8 की छात्रा हैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, वे आए और आपके समक्ष अपने दादा दादी के एक और रोचक तथ्य को प्रस्तुत करें। मैं कशिश गुजराती कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने दादा दादी के साथ बिताए कुछ रोचक पल एवं किस्से साझा करती हूँ। दादा दादी की जगह मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लाड़ प्यार की जगह कोई नहीं ले सकता। जब भी मुझसे गलती हो जाती है तो वह मुझे गलती को सही करना सिखाते हैं। दादा दादी मेरे मित्र के समान भी है। मैं उनको मेरी सारी समस्या और हर एक बात बताती हूँ। वह हमें सिखाते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए और छोटों के प्रति स्नेह रखना चाहिए। अपनी वजह से दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। हमें सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, दूसरों की मदद भी करना चाहिए। वह मुझे हमेशा ऐसी ही सीख देते हैं। कहा जाता है कि दादा दादी के अंतिम मित्र उनके पोते पोती होते हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे एक घटना याद आती है। मेरे दादा दादी खेती करते थे। मेरे दादा दादी के पास 10 एकड़ ज़मीन भी थी। पता है एक बार क्या हुआ कि एक बार जोरों की बरसती बारिश ने हमारी सारी फसल को गला दिया और नष्ट कर दिया, जिससे हमारा बहुत बड़ा ही नुकसान हुआ। पर जब धीरे धीरे उपयुक्त समय आया, सोयाबीन की फसल खरीफ मौसम में बोते हैं। जब वो मौसम आया तो उन्होंने फिर से कोशिश करी। धीरे धीरे उनके इस काम में मदद कराने के लिए हमारे परिवार के सारे सदस्य लग गए। यहाँ तक कि जो हमारे परिजन थे वो लोग भी लग गए। और फिर उन्होंने समय समय पर दवाई छिड़काई, खाद डाली और समय समय पर पानी दिया। तो इससे क्या हुआ कि फिर से फसल हरी भरी हो गई। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिली कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। सच, बिल्कुल सही कहा तुमने कशिश कि हमें किसी भी विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। दोस्तों, एक एक पैसों को सहेजना, कम में भी अधिक गुजारा करना, मितव्ययिता, दूरदर्शिता, दृढ़ निश्चयता, ये सारी बातें हम अपने बुजुर्गों से सीखते हैं। यही नहीं, जहाँ हम पैसों व रुपयों की कद्र नहीं करते हैं, वे हमें मितव्ययिता भी सिखाते हैं। यही नहीं, अनुशासन, समय की प्रतिबद्धता व समय का महत्व हमें परिवार में ही बड़े बुजुर्गों से सीखने को मिलता है। जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं, समाज में उनकी शान ही अलग होती है। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार की प्रथा लगभग समाप्त होती जा रही है। कोई भी व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहना ही नहीं चाहता। दादा दादी का घर के अन्य बड़े बुजुर्गों का रोकना टोकना और वर्तमान पीढ़ी को पसंद नहीं आता है। इस भाग दौड़ की जिंदगी जो होती है ना, वह सवेरे 8 बजे से शुरू होती है और रात को 8 बजे लगभग समाप्त हो जाती है। लेकिन हमें बच्चों को हमारे परिवार में हमारे बुजुर्गों की अहमियत को समझाना चाहिए। जिस मान सम्मान की उन्हें ज़रूरत होती है वह मान सम्मान उन्हें देना चाहिए। चाहे हमारे पास कितनी भी व्यस्तता हो, हम कुछ पल तो उनके लिए बिता ही सकते हैं, कुछ पल तो उनको दे ही सकते हैं, ताकि उन्हें भी अकेलापन महसूस ना हो। क्योंकि वे हमारे घर का मान है, निधि है। हमें उन्हें सहेजने की ज़रूरत है, हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने के लिए। कुछ 4 लाइन मुझे याद आती हैं कि किसी बुजुर्ग के चेहरे पर पड़ी झुर्रियाँ बस उसके तजुर्बे की कहानी नहीं होती, वो होती हैं उस बुजुर्ग के पूरे उतार चढ़ाव भरे जीवन का कठिन मानचित्र। तो घर के बड़े बुजुर्ग द्वारा दिए गए आशीर्वाद हमारे लिए इतनी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं कि उस ऊर्जा से हमारे सोचने व कार्य करने की शक्ति दुगनी हो जाती है। उन्हीं के दिए आशीर्वाद से ही हम फलते हैं, फूलते हैं व सुख समृद्धि पाते हैं। तो यह था राष्ट्र भारती विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत अपने दादा दादी के साथ बिताए पलों की कुछ सुनहरी यादें, कुछ रोचक पल व कुछ ज्ञानवर्धक किस्से। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।
ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।